हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरे सामने 3 क्वेश्चंस है, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको फॉर्मूला सारे याद होंगे, राइट। तो देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। एन एमीटर ऑफ रेंज 0.25, ठीक है, ये 25 एम्पियर होगा, रेंज 25 एम्पियर, ठीक है। एक एमीटर है जिसका रेंज है 25 एम्पियर का, हैज अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रेंज। मतलब ये क्या, फुल स्केल वैल्यू मेरे पास गिवन है 25 एम्पियर की और गारंटीड एक्यूरेसी एरर कितनी गिवन है 1% की, 1% का ऑफ फुल स्केल वैल्यू। इसका मतलब ये क्या, ये 1% कितना हुआ, प्लस माइनस 0.25%, 0.25 एम्पियर के इक्वल हो गया, राइट, ठीक है। तो 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू इज नथिंग बट 0.25 एम्पियर। द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इज, करंट मेजर्ड बाय एमीटर इज मेजर्ड वैल्यू, या तो फिर रीडिंग को कितनी है हमारी, ये है 5 एम्पियर्स की, राइट। नाउ द लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग इज, लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या है भाई, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज नथिंग बट परसेंटेज जीएई इनटू फुल स्केल वैल्यू अपॉन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग या मेजर्ड वैल्यू। नाउ मेजर्ड वैल्यू सब कुछ हमें पता है वैल्यूज, तो मैं डाल सकता हूं डायरेक्टली। तो 1% इंटू फुल स्केल वैल्यू दैट इज 25 अपॉन रीडिंग इज हाउ मच 5, विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस 5% आ गया, राइट, प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो प्लस माइनस 5% इज नथिंग बट ऑप्शन डी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज स्पेसिफाइड एज C इज इक्वल टू के। C कितना गिवन है आपका, C गिवन है 1 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस हाउ मच 5%, 5%, तो प्लस माइनस 5% बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये सब क्या किसके द्वारा मेंशन किया गया है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा मेंशन किया गया है। 1 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 5%, द लिमिट्स बिटवीन विच द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी गारंटीड आर। तो किस लिमिट्स के बीच आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू गारंटी की जा सकती है। तो देखो 1 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 5%, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और भी मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो देखो अब ये जो 5% है ये डेफिनेटली क्या है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा बोला गया है, तो ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर होगा। गारंटीड एक्यूरेसी एरर अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, 5% ऑफ 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 5/100 इंटू 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरेड, राइट, ये चीज आ रहा है। नाउ गारंटीड एक्यूरेसी एरर आ गया है। अब मेरे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, ट्रू वैल्यू है नहीं, मेजर्ड वैल्यू किसके बीच आ सकता है, मेजर्ड वैल्यू का अगर मैं रेंज देखूंगा तो ये प्लस माइनस 0.05 माइक्रोफैरेड के बीच में आएगा। तो ट्रू वैल्यू है नहीं, मेजर्ड वैल्यू किसी भी रेंज में आ सकता है। तो यही चीज हमारा जो होगा ना, यही हमारा डेल ए होने वाला है। अब यही चीज हमारा डेल ए होने वाला है, क्योंकि हमें और कोई चीज मेंशन नहीं किया गया है। तो हम इसी को डेल ए मान के अगर मैं अब निकालूं कि मेजर्ड वैल्यू की रेंज क्या होने वाली है, जिसके बीच ये गारंटी होने वाला होगा, तो क्या हो सकता है, ये सी मिनिमम अगर मेरे को बोलना हो, मिनिमम क्या होगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड माइनस 0.05 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 0.95 माइक्रोफैरेड। ये या तो फिर सी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है कैपेसिटेंस की, 1 माइक्रोफैरेड प्लस 0.05 माइक्रोफैरेड विच इज नथिंग बट 1.05 माइक्रोफैरेड, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और अगर ट्रू वैल्यू, ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। अब जीएई जो था आपका, यहां पे हमने क्या किया, इसी पे कैलकुलेट किया है 5%, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही दिया गया था। तो सी मिनिमम कहां से कहां लाई कर सकते हैं आपका,
0.95 से लेके सी मैक्स अगर आपको 1.05, मतलब इन दोनों के बीच में आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, ट्रू वैल्यू और इस एरर का सम है, राइट। तो यहां पे ये हमारे पास लिमिट्स पूछा गया था कि द लिमिट्स बिटवीन विच द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस कैन बी गारंटीड आर नथिंग बट 0.95 टू 1.05 माइक्रोफैरेड के बीच, राइट। तो ये कुछ उस टाइप का भी दिख रहा है, ट्रू वैल्यू माइनस डेल ए, ट्रू वैल्यू प्लस डेल ए, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, मेजर्ड वैल्यू के इक्वल आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन होता है और फर्स्ट क्वेश्चन भी डन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लिमिटिंग एरर के ऊपर क्वेश्चन था, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम साथ में मिलकर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से सिंसियर अटेम्प्ट लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, राइट, ठीक है। अ 300 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेरे को पहले ही मेंशन कर दिया गया है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आपका 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। नाउ हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ फुल स्केल वैल्यू मतलब कि क्या, फुल स्केल वैल्यू पे कोई भी एरर कैलकुलेट हो रहा है वो क्या है, GAE है। तो 2% ऑफ 300 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस 6 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस 6 वोल्ट, राइट। when it reads 222 वोल्ट, ठीक है, रीडिंग कितना आया आपका 22 वोल्ट, द एक्चुअल वैल्यू जो होगा, अगर ये आपका मेजर्ड वैल्यू आ रहा है, ये रीडिंग आपकी शो कर रही है 222 वोल्ट, तो आपका एक्चुअल वैल्यू कहां से कहां बीच, किसके बीच लाई कर सकता है, लाइज बिटवीन 216 टू 218 लाई कर सकता है, सी। अब ये डायरेक्टली कैसे बोल दिया मैं, देखो सिंपल सी बात है कि आपको क्या पता है, आपको पता है कि AM इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस डेल ए, राइट। तो देखो अब ये क्या है, यही आपका डेल ए होने वाला है, क्योंकि आपको क्या पता है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 500 वोल्ट में अगर आप 450 वोल्ट मेजर करते हो, 450 वोल्ट आपकी ट्रू वैल्यू है, पर वो किसके बीच लाई कर सकती है मेजर, 440 भी आ सकता है, 460 भी आ सकता है। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको मेजर्ड वैल्यू पहले से ही गिवन है, तो आपसे ट्रू वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फिर से 10 का वो जैसे उसमें क्या होगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, वैसे यहां पे भी प्लस माइनस 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो अगर मेजर्ड वैल्यू 222 वोल्ट है, तो ये पॉसिबल है कि वो वैल्यू 228 हो सकता है, दैट इज प्लस 6 वोल्ट, ठीक है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू 228 वोल्ट है, पर मेजर कर रहा है 222 वोल्ट, या तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि उसकी वैल्यू माइनस 6 वोल्ट हो, दैट इज हाउ मच 216 वोल्ट हो, और वो मेजर कर रहा है 222 वोल्ट, राइट। तो ये इसी चीज से पता चल जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 216 वोल्ट। टू यहां पे मैं लिख देता हूं क्या क्या पॉसिबल है, 222 वोल्ट दैट इज हाउ मच 222 माइनस 6 और 222 प्लस 6 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 216 वोल्ट या फिर 228 वोल्ट के बीच आपका वैल्यू लाई करने वाला है। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी डन होता है। 2 क्वेश्चन और करते हैं, जो दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन और करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो ये मेरे सामने 4th और 5th क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो देखिए, a current of 2 plus root 2 sin 314 t plus 30 degree plus 200 root 2 cos 314 t plus 45 degree एम्पियर, ये करंट है हमारे पास, is measured with a thermocouple type 5 ampere full scale class 1 meter, the meter reading would lie in the range dash, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा डैश, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास करंट है ये, तो यहाँ पे सबसे पहले थर्मोकपल टाइप जो होगा वो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि आप उसको अभी पढ़े नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। जब हम आगे सिलेबस के आगे पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
पर अभी के लिए आप नोट करके लिख सकते हैं थर्मोकपल टाइप ammeter measures RMS value of current। ठीक है, राइट। तो ये जो थर्मोकपल टाइप एमीटर है ये आपका RMS वैल्यू ऑफ करंट मेजर करेगा। तो अब आपके पास ये करंट गिवन है I, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से, I इज इक्वल टू 2 प्लस √2 साइन 314 t प्लस 30 डिग्री प्लस √2 ना, हाँ 2√2 कॉस 314 t प्लस 45 डिग्री एम्पियर्स, राइट। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो अब अगर मुझे इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, इस करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा भाई? आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? आरएमएस वैल्यू आप एसी फंडामेंटल से पढ़े होंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, डीसी का स्क्वायर, डीसी टर्म का जो स्क्वायर होगा, ये डीसी टर्म है इसका स्क्वायर प्लस 8c टर्म अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस अगेन एसी, अगर दूसरा एसी टर्म है तो उसका भी होल स्क्वायर, राइट। तो ये अब अगर मैं इस फॉर्मूला से अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं तो आई आरएमएस मेरे पास कितना आ रहा है? आई आरएमएस आ रहा है मेरे पास 2 प्लस √2 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो यह आएगा आपका 2 प्लस 1 3 प्लस 4 दैट इज दिस 3 प्लस 4 कितना हो रहा है? ये आ जा रहा है मेरे पास, अच्छा ये 2 का स्क्वायर होने वाला है क्या? ये तो 2 का स्क्वायर होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नाउ। तो ये कितना होने वाला है? √9, दैट मीन्स आपका 3 एम्पियर्स। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज हाउ मच? 3 एम्पियर। मतलब कि अब ये जो मेरे पास एक एमीटर हुआ, इस एमीटर में से जो करंट फ्लो होगा वो आरएमएस वैल्यू होगा जिसका वैल्यू है 3 एम्पियर, ठीक है। ये थर्मोकपल टाइप एमीटर जो है आरएमएस वैल्यू मेजर किया जिसका वैल्यू आया हमारे पास 3 एम्पियर्स। नाउ किस टाइप का एमीटर है ये है क्लास 1 मीटर, क्लास 1 मीटर। अब मैंने आपको बोला था कि क्लास 1 मीटर कभी भी आपको एग्जामिनर क्लास 1 मीटर देता है तो इनडायरेक्टली वो क्या मेंशन कर रहा है? इनडायरेक्टली आपको वो मेंशन कर रहा है गारंटीड एक्यूरेसी एरर को मेंशन कर रहा है। तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर आप क्या निकाल सकते हो? जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपके पास फुल स्केल वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो फुल स्केल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फुल स्केल वैल्यू है मेरे पास 5 एम्पियर्स और IRMS मतलब मेजर्ड वैल्यू कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। और GAE अगर मैं निकाल रहा हूँ, GAE क्लास 1 मीटर का GAE कितना होगा? 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, दैट इज आपका 0.05 एम्पियर्स, राइट। 0.05 एम्पियर्स, करेक्ट। तो यहां पे मेरे पास ये सारी चीजें निकल गई हैं। नाउ द मीटर रीडिंग वुड लाई इन द रेंज, किस रेंज में लाई करेगा? तो यहां पे देखो ये 3 एम्पियर प्लस माइनस, ये ऑप्शन तो मेरे को क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि ये सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 एम्पियर प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस ये है, ये क्या है? आपका ट्रू वैल्यू होने वाला है ये, क्योंकि देखो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, थ्योरेटिकली निकाला है, तो ये आपका ट्रू वैल्यू होने वाला है। और ये क्या था? अभी मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि ये जो परसेंटेज होगा, अगर ये ट्रू वैल्यू है तो ये क्या होगा? परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो ये अगर मैं लिमिटिंग एरर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? 2 तरीके से निकाल सकता हूं। या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दूं मैं यहाँ पे, क्या होगा आपका 1% इंटू 5 अपॉन मेजर्ड वैल्यू दैट इज 3, तो ये कितना होगा आपका 1.67%। तो यहाँ पे अगेन ये सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, प्लस माइनस। नाउ अगर दूसरा मेथड से मेरे को निकालना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता? यहाँ पे मैं एक और तरीके से कर सकता था इसको, 0.05, दैट इज दिस वाज अपना डेल ए, ये डेल ए मानता है इसको मैं डेल ए मानता, दैट इज एब्सोल्यूट एरर मानता, और उसके बाद ट्रू वैल्यू दैट इज 3, और ये 3 इंटू 100 अगेन आपका
1.67% आया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट क्या था, जो आपको नहीं पता था वो था थर्मोकपल टाइप। थर्मोकपल टाइप के बारे में अभी आपने नहीं सीखा है, पर फिर भी मैंने आपको नोट पॉइंट में बता दिया कि थर्मोकपल टाइप एमीटर मेजर्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और आरएमएस वैल्यू निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप एसी फंडामेंटल्स पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकाला आपने थ्योरेटिकली, दैट वाज आवर ट्रू वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू आ गया, क्लास 1 मीटर था, मतलब कि जीएई आपका 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू था, दैट इज 0.05 एम्पियर था, और यहाँ पे आपका फुल स्केल वैल्यू था 5 एम्पियर। लिमिटिंग परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ गया प्लस माइनस 1.67%, दिस वाज परसेंटेज लिमिटिंग एरर, ठीक है। ये तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अब अगर मेरे को मेजर्ड वैल्यू देखना हो कि मेजर्ड वैल्यू कितना आएगा आपका, अगर मैं 3 एम्पियर को मेजर कर रहा हूं तो प्लस माइनस 0.05 एम्पियर आ रहा होगा आपका मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो अगर मेरे को रेंज बताना हो तो ये आपका 2.95 से लेकर 3.05 एम्पियर के बीच में कोई करंट की वैल्यू आपकी मेजर करेगा। अगर ये 3 एम्पियर को मैं क्रॉस करता हूं तो आपका 2.95 से 3.05 के बीच कोई वैल्यू इंडिकेट करेगा ये थर्मोकपल, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर, दिस वाज द रेंज। और ये 1 पॉइंट, या तो आप क्या लिखो, ये 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, या तो 1.67% ऑफ 3 एम्पियर इज नथिंग बट कितना 2.95 से लेके 3.05 तक। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन यहां पे डन होता है, राइट। तो मैं चलता हूं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखो, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम एरर इन द रीडिंग, वन शुड सेलेक्ट विच मीटर। तो यहां पे देखो 4 मीटर गिवन है, 3.5 डिजिट डुअल स्लोप पीएमएमसी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एंड मूविंग आयन मीटर। तो ये सब चीज का आपको आइडिया नहीं, तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं है, पर इतना कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ चुके हो। तो यहां पे फुल स्केल वैल्यू हमारा पहले मीटर का 20 वोल्ट है, कितना है 20 एम्पियर्स है, क्योंकि हम करंट मेजर कर रहे हैं, राइट। तो 20 एम्पियर्स, 10 एम्पियर्स, 5 एम्पियर्स और 1 एम्पियर। करंट कितने का मेजर कर रहे हो, 1 एम्पियर का मेजर कर रहे हो, राइट। एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल वैल्यू, परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल, मतलब कि क्या, ये आपका फुल स्केल पे परसेंटेज एक्यूरेसी हो रहा है, इसका मतलब कि क्या, ये जीएई है, क्योंकि हमेशा फुल स्केल वैल्यू पे आपका गारंटीड एक्यूरेसी एरर ही निकलता है। तो ये आपका गारंटीड एक्यूरेसी एरर आपका यहां पे लिखा हुआ है, ये ठीक है, हर मीटर का गारंटीड एक्यूरेसी एरर गिवन है। अब अगर आप इनको कंपेयर करना होगा मीटर को, तो आप क्या करोगे, पिछला जो हमने जब वीडियो देखे थे हमने, तो उसमें क्या किया था, मैंने एक एग्जांपल लिया था और मैंने जब बोला था कि 50 वोल्ट के लिए 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर को अगर मैं यूज करता हूं 50 वोल्ट को मेजर करने के लिए, तो हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर बहुत ही ज्यादा आ रहा था। तो मैंने एक कंक्लूजन लिखवाया था आपसे कि कभी भी आप अगर कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हो तो उस क्वांटिटी के लगभग करीब पास रेंज के ही इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिए उसको मेजर करने के लिए। तो यहां पे अगर मैं उस कॉन्सेप्ट से आता हूं तो 1 एम्पियर का करंट मुझे मेजर करना है, अगर मेरे पास 1 एम्पियर का मेजरमेंट का फुल स्केल वैल्यू का एक अगर करंट है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं मीटर 4 को, राइट। तो अगर इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं, वेरीफाई करने की कोशिश करूं, किसके हेल्प से, इसको मैं चेक करता हूं परसेंटेज लिमिटिंग एरर से, क्योंकि या तो मैं उससे चले जाऊं जो मैं हमने उस कंक्लूजन में आए थे कि जितना जो चीज मेजर करना है उसके करीब उसी रेंज का हमें मीटर यूज करना होगा, राइट। तो यहां पे तो हमारा फुल स्केल वैल्यू काफी वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया है। पर अगर सपोज करो कि यहां पे रेंज उतना वेरी नहीं करता, सब फुल स्केल वैल्यू पास होते, तो उस केस में हम किसका हेल्प लेते परसेंटेज लिमिटिंग एरर का। तो अगर मैं हर केस में परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा 0.1, देखो इस केस में क्या होने वाला है आपका, फर्स्ट केस में 0.1 इंटू 20/1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2% के आसपास, राइट। ये आपका 2% आ गया परसेंटेज लिमिटिंग एरर। यहां पे कितना आ रहा है 0.2 इंटू 10 और मेजर वैल्यू कितनी 1, तो यहां पे फिर से 2% के आसपास आ रहा है, राइट। और अगर आप इसको मेजर कर रहे हो तो 0.5 इंटू 5/1, तो ये आपका आ रहा है 2.5% परसेंटेज लिमिटिंग एरर। और यहां पे अगर आप देख रहे हो तो 1 इंटू 1
अपॉन 1, तो यहाँ पे आपका 1% आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज लिमिटिंग एरर 2% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 2.5% है और यहाँ पे 1% है। तो सबसे कम परसेंटेज लिमिटिंग एरर आपका 4th मीटर में है, तो इसलिए मैंने 4th मीटर यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि लिमिटिंग एरर और गारंटीड एक्यूरेसी एरर से आपके कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक आइडिया लिया एरर एनालिसिस का, राइट। तो ये फर्स्ट टॉपिक था, काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं आपका कंपोजिट लिमिटिंग एरर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन, डिवीजन और ये सब के केस में हम लिमिटिंग एरर कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।